जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास समय जो है बिल्कुल ही कम बचे हैं। यानी आपके 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अगस्त तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि बाबर का मकबरा जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि बाबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित होगा काबुल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, काबुल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा जो है करवाया गया था। तो कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा करवाए गए थे। तो यह निर्माण करवाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना होते हैं आपके कब, तो आप बताएंगे इनकी स्थापना 1831 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनकी स्थापना की जाती है आपके 1954 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिहार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है ये स्थित हो जाएंगे अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अजमेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार जो है ये प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार जो है प्रदान करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 8 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है ये दिए गए अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 110 में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को वापस आए थे। तो यहाँ पे आप 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है ए करेंगे, 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क यानी किस जीव के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो गिर नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन आपका सही जवाब है, एशियाई शेर के लिए है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुख्यालय स्थित हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये कहाँ किया गया है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ किए गए, तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये निर्माण कहाँ पे किए गए थे, तो ये निर्माण फतेहपुर सीकरी में होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, फतेहपुर सीकरी में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, अनुच्छेद 360 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि बैंकिंग में आईएफएससी का जो पूर्ण रूप है ये क्या होता है। तो बैंकिंग में आईएफएससी का जो पूर्ण रूप होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है 60 नंबर, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के असम के। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब असम के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के सेवा क्षेत्र के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सेवा क्षेत्र होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो होती है 1954 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1954 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात जो है की गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पे 21 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का सी है, अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई है अल्पसंख्यकों के हितों का यहाँ पे संरक्षण का यहाँ पे बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये हो जाएंगे आपके विष्णुगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विष्णुगुप्त होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 क्वेश्चन है, मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर के। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा। तो 25 क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सरदार सरोवर सिंह समिति होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है 26 नंबर, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था।
तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा? तो बी हो जाएंगे, 1930 में आयोजित किए गए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किन राज्यों के बीच जो है स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये स्थित हो जाएंगे महाराष्ट्र और गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र और गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 352 में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु देश के बाहर में हुई थी। तो भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे जिनकी मृत्यु देश के बाहर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी जो है कौन बनी है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पे बने हुए हैं आपके कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, इनमें किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे, डॉक्स नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है, और प्रश्न क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के तट पर भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के तट पर भारत पहुंचा? तो ये 1498 में पहुंचा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्थान पर उच्च लिंग अनुपात जो है पाया जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्थान पर उच्च लिंग अनुपात पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आपके पुडुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिए गए थे आपके किसके द्वारा? तो 38 का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 39 क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के AILSA उपकरण का मुख्य जो है कार्य क्या था? तो इनका मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास तो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।